आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। धार जिले धर्मपुरी बाईपास पर पुलिस थाने के सामने भीषण सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि पहले कार और बाइक की टक्कर की इतनी जबरदस्त हुई थी कि बाइक सवार कार की टक्कर से उछलकर नारियल खाली करने आया ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। वहीं मृतक और घायल को धर्मपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद आगे रेफर कर दिया गया। मृतक का नाम जयराज पिता सुभाष वर्मा निवासी खलघाट का बताया जा रहा है। घायल अरुण जो जरवाई का निवासी बताया जा रहा है। मेरे पास दो पेशेंट आए थे। एक तो मृत अवस्था में आया गया था, जिसका नाम जयराज वर्मा करके बताया, खलघाट निवासी है, उम्र 30 साल है। वो तो मतलब ब्लड डेड में ही आया है मेरे पास। दूसरा जो पेशेंट है अरुण करके, उसको इलाज चल रहा है और रेफर कर रहा हूँ मैं हायर सेंटर में। कमर में चोट आना बताया गया है, एक्सरे में हड्डी टूटना दिख रहा है, इस वजह से उसे रेफर कर रहे हैं। ये घटना पुलिस थाने के पास मेन हाईवे धर्मपुरी हाईवे को बताया जा रहा है और दोनों पेशेंट ट्रक में घुस गए थे, ऐसा बताया गया है। मेरा शुभ नाम डॉक्टर शुभम यादव। शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर शहर में चोरी का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों को नहीं है पुलिस का खौफ। द्वारकापुरी क्षेत्र में चोरों का आतंक। अंकल गली से चुराई गई बाइक जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें चोरों द्वारा वाहन चुराते हुए देखा गया। द्वारकापुरी में अन्य स्थानों पर वारदात हुई। शहर क्राइम से सुमित मराठा की रिपोर्ट। मेरा नाम नीलेश आहूजा है। मैं 17 द्वारकापुरी अंकल गली में रहता हूँ। इधर कल रात 1:30 बजे करीब मेरे पापा की गाड़ी चोरी हो गई है, जिसका नंबर MP09ZQ 3375 है। आज से पहले 2 से 3 बार भी इधर गली में गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है और साइकिल भी चोरी हो चुकी है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। अभी मैं रिपोर्ट लिखा कर आया हूँ। फिर आगे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरी गाड़ी मिले। तो आपने ढूंढी थी गाड़ी को? हाँ, गाड़ी को ढूंढा आपने? गाड़ी को ढूंढने की बहुत कोशिश की है। 3 चोर मिलकर रात्रि 1:30 बजे करीब वो गाड़ी उठा के ले गए। कौन सा मॉडल है गाड़ी? गाड़ी NS 125 है, ग्रे कलर। कौन सी गाड़ी है? पल्सर गाड़ी है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस जल्द से कार्रवाई करे। तो ये चोरियों की बहुत, अभी एक द्वारकापुरी से एक और गाड़ी गई है 60 फीट से। तो गाड़ी कहाँ खड़ी थी आपकी? गाड़ी हमारी अंकल गली में बाहर खड़ी थी रात को। कहाँ पे? हाँ, सबकी गाड़ियाँ खड़ी थी, लाइन से 15-20 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। अच्छा, रोज खड़ी रहती है? रोज खड़ी रहती है। तो अभी तक कितनी गाड़ियाँ चोरी हो चुकी है? यहाँ से पहले एक आध गाड़ी साइकिल भी जा चुकी है और एक गाड़ी भी जा चुकी है बाइक आगे से। मुरैना जिले की पहाड़गढ़ रेंज के अंतर्गत जंगलों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति ये साफ साफ बोलते हुए जंगल को दिखा रहा है कि ये जड़ेरू ग्राम पंचायत का एरिया है। वीडियो में साफ साफ ये देखने को मिल रहा है कि जंगल में यहाँ प्लांटेशन हुआ था, वहीं पर खैर के पेड़ों को काटकर कोयला बनाया जाता है। पहाड़गढ़ रेंज के प्रभारी कीर्ति शांडिल है, उनके एरिया में ये जंगलों की कटाई खुलेआम की जा रही है और मुरैना वन विभाग चैन की नींद सोया हुआ है। पूरा मुरैना वन मंडल निष्क्रिय और लाचार दिखाई दे रहा है। खुलेआम जंगलों की कटाई की जा रही है, उसके बाद भी ऐसे लोगों पर मुरैना वन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। पूरे मुरैना वन मंडल में आए दिन घोटाले उजागर किए जा रहे हैं, उसके बाद भी मुरैना वन मंडल द्वारा कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। कन्हार चौकी प्रभारी कीर्ति शांडिल जब से डिप्टी रेंजर बने हैं, उस दिन से आज तक इस चौकी पर तैनात हैं। इतने बड़े घोटाले उजागर होने के बाद भी आज तक उनका ट्रांसफर नहीं किया गया और ना ही उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह भी पता चला कि वन विभाग की तरफ से एक मोटी रकम कन्हार के लिए कैंपा मत से RAT 226 प्लांटेशन के लिए दी गई थी। सूत्रों में यह भी जानकारी मिली है कि जो प्लांटेशन हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अब देखने वाली बात यह कि प्लांटेशन कितना हुआ और कहां हुआ। हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हम आज घुसते हैं जड़ेरू ग्राम पंचायत में, वन चौकी कनार की रेंज गेट नंबर में। देखिए जहाँ प्लांटेशन लगा हुआ है, वहाँ पर ही आप देखिए कितने पौधा खैर के कटे हुए हैं, क्योंकि इसको धीरे धीरे करके बढ़त जा रहे हैं। देखिए आप कैसे पौधाओं को खत्म कर रहे हैं। निर्माणाधीन भवन के तीसरे माले पर पहुंची गाय, मकान मालिक ने देर रात तक किया उतारने का प्रयास। रात में एक माला ही उतर पाने में मिली सफलता। मकान मालिक ने रात में ही नगर निगम पुलिस और दमकल विभाग को कई बार दी सूचना। नगर निगम पर लापरवाही का लगाया आरोप। आज सुबह गाय का दूसरे माले से रेस्क्यू कर उतारा नीचे। रात भर गाय दूसरे माले पर बैठी रही। मकान मालिक के साथ पड़ोसियों ने किया सहयोग। सहायता के लिए नगरीय निकाय, पुलिस और अन्य प्रशासनिक
अमला नहीं पहुंचा। मुरैना के जोरा रोड की है घटना। निर्मित हो रहा है धनंजय दंडोतिया का मकान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय डोतिया है। ये आपके मकान में 2 मंजिल का गाय पहुंच गई, कैसे क्या पहुंच गई, क्या मामला? अरे कल क्या है, अपने यहाँ बरसात कुछ ज़्यादा हुई थी तो उस चक्कर में अपना काम चल रहा है, शटर खुली थी आधी, तो गाय ऊपर आ गई। हमें पता चला है रात को 7 बजे, जब मेरा भाई किचन में गया था तो इसने आवाज़ सुनी, पता चला 7 बजे। फिर हमने इसको उतारने की बहुत कोशिश की तो एक माला उतर गई, लेकिन अब ये जाके बिल्कुल तस से मस नहीं हो रही है। मैंने इसके लिए नगर निगम को कॉल कर लिया, 100 नंबर पे कॉल कर लिया और फायर ब्रिगेड वाली टीम को कॉल कर लिया। उनने सबने हाथ खड़े कर दिए कि कोई इनका उपाय नहीं है। अब तो उनने बोला कि मर जाएगी तो हम ले जाएंगे, उनका कहना साफ ये है। मैंने कॉल किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब मर जाएगी तो हमें बता देना, हम ले जाएंगे। अब इसको मैं मारूं फिर वो लेने आएंगे इसको। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसमें नगर निगम की। जब जोरा रोड पे डेली का काम है, कम से कम 2 से 4 दुर्घटनाएं डेली हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना महापौर एक से, जो पार्षद हैं वो उनसे ऊपर के हैं, और जो आयुक्त हैं देवेंद्र चौहान, उनकी तो आप पूछो मत। कोई कहानी, सड़क देख लो, गाय देख लो, डेली का दुर्घटना हो रही है। अब ये नहीं है कि ये गाय कैसे घुस गई, अब काम चल रहा है, शटर खुलेगी, मकान बन रहा है तो शटर तो खुलेगी। अब इसमें ये तो बनी कि मैं चौकीदार खड़ा कर दूँ कि भैया गैया या कुत्ता नहीं घुसेगा घर में। अपनी समस्याओं को हम पे टाल कर पूरी परेशानी हो रही है। उन्होंने बोल दिया भाई साहब मर जाए तो बता देना। अब आप जी बताइए हम क्या करें। मुरैना जिले में भूमाफिया हुए सक्रिय। वन विभाग की 20 बीघा जमीन पर हरे पेड़ काटकर किया कब्जा। मुरैना जिले में वन विभाग की मिलीभगत से भूमाफिया वन विभाग की जमीन पर कब्जा करते आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया जिसमें भूमाफिया ने वन विभाग की 20 बीघा जमीन पर हरे पेड़ काटकर कब्जा कर लिया और जेसीबी चलाकर उस जमीन को खेती करने के लिए समतल किया जा रहा है। ये मामला किलारस रेंज के अंतर्गत ग्राम उदुआपुरा का है। ऐसे ही एक मामला कुछ समय पहले ही सामने आया था, जो कि पहाड़गढ़ वन रेंज के अंतर्गत मरा गांव का था, जिसमें भूमाफिया ने वन विभाग के करीब 200 बीघा जमीन पर पेड़ों को काटकर कब्जा कर लिया था। ग्वालियर चंबल संभाग में पूरा वन विभाग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। एक तरफ तो भारत सरकार वृक्षारोपण करने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया द्वारा हरे भरे पेड़ों को काटकर उनको नष्ट किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जब बीट प्रभारी के बीट में कब्जा किया जाता है, तब बीट प्रभारी कहाँ रहते हैं और उनको ये सारी चीज क्यों नहीं दिखाई देती है। कई बार इसकी सूचना मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित और ग्वालियर CCFTS सुलिया को दी जा चुकी है। उसके बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी कठोर कार्यवाही अभी देखने को नहीं मिलती है। शिकायतकर्ता ने लिखित रूप से ये शिकायत भोपाल तक प्रेषित की है। अब देखने वाली बात यह है कि चंबल संभाग में पदस्थ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि को किस प्रकार भूमाफिया से वापस लाया जाएगा।